पर दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के बाद एक और राज्य की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी 14 सीटों पर लीड लेती हुई, बीजेपी 3 सीटों पर, वाईएसआरसीपी की पार्टी 6 सीट आप देख रहे हैं लीड करती हुई, जनसेना 19-6 है यहाँ पर, एनडीए 19 हो गया, 6 ऑपोजिशन। कर्नाटक की बात करें 28 सीटों वाला राज्य, 19 बीजेपी, कांग्रेस 6, जेडीएस 3 सीट पर लीड करती दिखाई दे रही है। अब बात केरल की। केरल वो राज्य जहां पर बीजेपी की कोशिश है कि एक से 2 सीट तो कम से कम वो यहां से निकाल ले, लेकिन यहां पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 18 सीटों पर लीड करते हुए, 1 सीट एलडीएफ और बीजेपी अपने सहयोगी के साथ एक सीट दिखाई दे रही है। केरल की बात। तेलंगाना दक्षिण का एक और राज्य जहां पर ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, यहां पर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, 12 सीटों पर इस वक्त लीड ले रही है, 3 सीटों पर बीजेपी, 1 पर बीआरएस, एक ये बहुत बड़ा सेटबैक है मीनाक्षी बीजेपी के लिए। तेलंगाना में अगर केवल 3 सीटों पर आगे है, पहले 4 सीट थी 19 में उसके पास, इस बार बढ़ने का बहुत स्कोप था। और यहां से उम्मीद भी कर रहे थे सौरभ के जो उत्तर भारत में नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए अगर कहीं बुलिश थी बीजेपी तो वो राज्य था तेलंगाना, साथ में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी उम्मीद था। उड़ीसा में तो जैसा बीजेपी अच्छा कर रही है, आंध्र प्रदेश में भी कमोबेश जो उम्मीद थी वैसा इंडिया कर रहा है। ये एक सरप्राइज होगा क्योंकि कम से कम अपनी पोजीशन बेहतर तो करने के बारे में सोचा। और राजस्थान पे भी देखना चाहिए, राजस्थान में था कि 2-3 सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं उसमें शायद मेरे